नमस्कार। डेट है आज की 17 जनवरी 2021 और आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजर ट्रेनिंग। इसका पेपर आज कंडक्ट किया गया था। एसओ लेवल का ये पेपर था और ये पेपर जो था इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम स्टार्ट करेंगे। एचपी जीके का क्वेश्चन ये है। यहाँ पर पूछा गया है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। तो ये योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 है विच हैज़ फैसिलिटेटेड द प्रेपरेशन डेवलपमेंट एंड सैंक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम्युनिटीज इन ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू स्मार्ट सोल्यूशन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। तो किसने हाल ही में सिरमौर जिले में स्मार्ट सॉल्यूशन के बावजूद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सूखे ग्रस्त जिलों में कृषि विकास समुदायों की निरंतर आजीविका पर एक परियोजना की तैयारी, विकास और मंजूरी की सुविधा प्रदान की है। तो ये नाबार्ड के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 है यहाँ पर पूछा गया है इन हिमाचल प्रदेश शीप ब्रीडिंग फार्म इज वर्किंग एट। तो हिमाचल प्रदेश में शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है। ये करछम में भी स्थित है और ताल में भी स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में पूछा गया है फॉरेस्ट एरिया अकाउंट्स टू व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो अप्रॉक्सीमेशन में ही आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन ए 68% जो होगा हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 68% कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हिमाचल प्रदेश हैज़ एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ। तो इसकी कितनी क्षमता अनुमानित की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है, 27,436 मेगावाट। देखो ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे थे वैसे एक्चुअली में, तो जो लोग रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर ये स्थित है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये शिमला में स्थित है, शिमला के जुंडला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जुंडला। क्वेश्चन नंबर 46 है टोटल पंचायत इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पंचायत कितनी है। अभी तो इंक्रीज हो गई हैं, बट जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग 3226। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी लास्ट टाइम मैंने गिरिराज पत्रिका में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घड़ासरू झील कहाँ पर स्थित है। ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियूल रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी की सहायक नदी सियूल नदी है। तो सियूल जो है वो रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ झरना स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए कुल्लू जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्यारदादुन वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आपको पता है कि क्यारदादुन वैली जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है 50 का। 51 देखिए। ड्रम रेटिंग इज कस्टम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ड्रम रेटिंग की रस्म है। तो ड्रम रेटिंग की रस्म किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 52 देखिए कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या है। तो बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो है किरग्राम। किरग्राम यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 है कुमारसेन प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो कुमारसेन जो रियासत थी उसकी स्थापना किरात सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 है दी ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी चित्रशैली कौन सी है। तो यह है बसौली स्कूल पेंटिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 60। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है इवन बतूता अ फेमस ट्रैवल बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे डिटेल में, तो वहां पर क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। ऑप्शन सी मोरक्को जो है वो सही आंसर है। इवन बतूता जो था वो मोरक्को का एक यात्री था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। द ग्रेट बाथ इज फेमस एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट। तो सिंधु घाटी के किस साइट पर ग्रेट बाथ पाया जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। विच इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। तो इसका वैसे तो वज्जी में भी सही आंसर होगा, पर ये फिर भी श्योरिटी नहीं है यहाँ पर। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए।
विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा किसको फांसी दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, रामाकृष्णन मिशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया, जब हमने एक वीडियो डिस्कस की थी हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पर डिस्कस किया था। मोरक्को का क्वेश्चन भी वहाँ पर डिस्कस हुआ था। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट। तो इनमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? देखो, मून इज नॉट अ प्लेनेट, सन इज नॉट अ प्लेनेट, और प्लूटो भी अब प्लेनेट नहीं रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से अब कोई भी प्लेनेट नहीं है। प्लूटो पहले प्लेनेट होता था बट अब प्लेनेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66, गैब्रो इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो गैब्रो जो है वो कौन से प्रकार की चट्टान है? तो ये इग्नियस रॉक्स है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मैंने बताया था आपको ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट किस टाइप की रॉक्स हैं, तो ये आपको पता होगा। 67 है, किम्बरली इन साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये डायमंड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, डायमंड माइनिंग। अगला क्वेश्चन है 68, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये पूछा गया है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की टर्म में ब्रह्मपुत्र जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये सबसे बड़ी नदी है इंडिया की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विच सॉइल इज यूजफुल टू फॉर टी एंड कॉफी कल्टिवेशन। तो ये लेटराइट सॉइल जो है ये यूजफुल होती है कॉफी और टी कल्टिवेशन के लिए। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का ये जो संकल्पना थी ये यूएसए से हमने बोरो की है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 671 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका कार्यकाल जो था वो सबसे छोटा था भारत में? तो वो थे वी गिरी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अगर गवर्नर बनना है तो कितनी एज है? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है, 35 ईयर्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन तो हमने गिरिराज में भी कई बार डिस्कस किया है, तो मनीला में ये स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। 74 में पूछा गया है, इन सोलर सेल सोलर एनर्जी चेंजेस इन। तो सोलर सेल जो होता है उसमें सोलर एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है? उसमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है विद्युतीय ऊर्जा जो है वो सही आंसर है। 75 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग बैलून्स एंड अदर लाइटर एयरक्राफ्ट। तो बैलून और दूसरे हल्के एयरक्राफ्ट भरने के लिए कौन सा गैस जो है इनमें से उपयोग की जाती है? तो इनमें से हीलियम गैस ऐसी है जो जिसका उपयोग किया जाता है जब बैलून्स वगैरह होते हैं। ये हल्की गैस होती है जिससे बैलून्स जो है वो ज़्यादा ऊपर तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, टाइफाइड इज काउज्ड बाय। तो टाइफाइड जो है वो किसके कारण काउज होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण काउज होता है, जीवाणु यानी कि इसका सही आंसर है। 77 है, विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वेबिनार सीरीज नेम्ड देखो अपना देश। देखो अपना देश नाम का वेबिनार सीरीज जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन सी टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 है, यहाँ पर पूछा गया है, विच एयरलाइन कंपनी रिसेंटली लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट टू कैरी एसेंशियल एमिड कोविड-19। यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में कौन सी वायुयान कंपनी ने कोविड-19 की आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं को ले जाने के लिए भारत की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट प्रारंभ की है? तो ये स्पाइस जेट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, स्पाइस जेट। 79 देखिए, 79 है, यहाँ पर पूछा गया है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया रिसेंटली। तो अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जो है वो पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन इज अ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रिपोर्ट जो है एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये रिलीज की गई है CII। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 81 में पूछा गया है, अशोक देसाई हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो अशोक देसाई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन से लोकप्रिय व्यक्ति थे और किस फील्ड से संबंध रखते? तो ये एक एडवोकेट थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, एडवोकेट थे ये एक।
क्वेश्चन नंबर 81 है एंटोनियम ऑफ एक्यूमेन। तो एक्यूमेन का जो एंटोनियम होता है वो होता है इम्बेसिलिटी। ऑप्शन बी इम्बेसिलिटी जो है वो सही आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें पूछा गया है केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। तो केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज में इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ऑप्शन बी पंक्चुअलियस। तो ये इसका सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, दे पुट हिज सक्सेस ऑन टू शेयर हिज हार्ड वर्क। ऑप्शन डी ऑन सही आंसर होगा यहाँ पर। दे पुट हिज सक्सेस ऑन टू शेयर हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है 85 है यहाँ पर कि करेक्टली स्पेल इसको करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कंपल्सन की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है COMPULSION। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, COMPULSION। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो विश्वास किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है प्रत्येक में जो है वो कौन सा समास है। तो प्रत्येक शब्द में जो है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव जो है वो सही आंसर है। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए जीके के। तो ये था पेपर। आई होप कि जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप लोग चेक कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।